और अब शुरू हो रहा है रैपिड फायर, यानी छोटे छोटे सवाल छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर धारीवाल आपको, मलेरिया हवा के माध्यम से फैलता है? नहीं। जी। डॉक्टर सिंगल, वाटरबोर्न डिजीजेज इम्यूनिटी कमजोर हो तभी प्रभावित करती हैं, अन्यथा नहीं? नहीं। डॉक्टर रहेजा, मलेरिया के लक्षण मच्छर के काटने के 3-4 घंटे के भीतर ही आने लगते हैं? जी नहीं, 7 से 10 दिन। डॉक्टर धारीवाल, मलेरिया के पैरासाइट एडीज मच्छर द्वारा मानव शरीर में पहुंचते हैं? नहीं। डॉक्टर सिंगल, टाइफॉइड दूषित पानी से होने वाला रोग है? जी हाँ। डॉक्टर रहेजा, मलेरिया का पैरासाइट लिवर में पहुंचकर अपनी संख्या बढ़ाता है? बिल्कुल। डॉक्टर धारीवाल, तेज बुखार मलेरिया का एक प्रमुख लक्षण है? हाँ। डॉक्टर सिंगल, टाइफाइड वायरस के कारण होता है? नहीं। डॉक्टर रहेजा, मलेरिया अगर एक बार हो जाए तो दोबारा नहीं होता? हो सकता है। डॉक्टर धारीवाल, डेंगू को येलो फीवर भी कहते हैं? नहीं। डॉक्टर सिंगल, टाइफॉइड 3 से 4 हफ्ते तक जब चले तो ये एक आम बात होती है, सामान्य बात होती है? जी हाँ। डॉक्टर रहेजा, डेंगू बुखार और रैशेज के साथ प्रेजेंट करता है? जरूरी नहीं है। डेंगू के मैंने बताया 3 टाइप का होता है, सिंपल डेंगू फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर जो है उसमें रैशेज आते हैं। जी। डॉक्टर धारीवाल, डेंगू के मच्छर तालाब या गंदे पानी में ही पनपते हैं? नहीं। डॉक्टर सिंगल, हेपेटाइटिस ए और ई संक्रमित रक्त से फैलते हैं? जी नहीं, ये पानी से और दूषित खाने से फैलते हैं। डॉक्टर रहेजा, डेंगू होने पर एंटीबायोटिक्स देने से फायदा होता है? जी नहीं, एंटीबायोटिक का इसमें कोई रोल नहीं है, वायरल इन्फेक्शन है। जी। डॉक्टर धारीवाल, डेंगू से ग्रस्त होने पर व्यक्ति को ब्लीडिंग हो सकती है? हाँ। डॉक्टर सिंगल, हेपेटाइटिस ए और ई पीलिया के रूप में सामने आते हैं? हाँ जी। डॉक्टर रहेजा, डेंगू एक संक्रामक रोग है? मच्छरों के काटने से फैलता है, हमें मच्छरों का प्रजनन रोकना चाहिए। डॉक्टर धारीवाल, डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए वैक्सीन उपयोगी है? अवेलेबल अभी रिसर्च चल रही है, लेकिन अभी पब्लिक यूज में उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर सिंगल, हेपेटाइटिस ए अगर बच्चों में हो तो अधिक गंभीर होगा? नहीं। डॉक्टर रहेजा, जोड़ों का दर्द डेंगू में एक खास लक्षण है? जोड़ों का दर्द चिकनगुनिया का मेन लक्षण है। जी। डॉक्टर धारीवाल, रुके हुए पानी में अगर केरोसिन यानी मिट्टी का तेल डाल दिया जाए तो मच्छर नहीं पनपेंगे? बिल्कुल सही। डॉक्टर सिंगल, भूख न लगना और पेट दर्द हेपेटाइटिस के लक्षण है? हो सकते हैं। डॉक्टर रहेजा, डेंगू होने पर रक्त में प्लाज्मा कम होना वार्निंग साइन है? बिल्कुल। यदि आपको चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, पीसीबी बढ़ रहा है, तो आपको तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी है। डॉक्टर धारीवाल, दिन में मच्छर काटने का खतरा नहीं होता, इसलिए मॉस्किटो रेपेलेंट या क्रीम लगाने का दिन में कोई फायदा नहीं होता? नहीं, गलत है। जी। खास करके डेंगू का जो मच्छर है एडिस एजिप्टाई, वो सुबह और शाम दिन के समय ही काटता है। जी। डॉक्टर सिंगल, ओरल वैक्सीन हैजा यानी कॉलरा से जीवन भर के लिए बचाव करता है? नहीं। डॉक्टर रहेजा, यदि ब्लड टेस्ट पॉजिटिव हो तभी व्यक्ति को मलेरिया होगा, वरना नहीं? जी ऐसा नहीं है, आजकल हम सेंसिटिविटी काफी अधिक है इनकी, और ब्लड टेस्ट होने पे मलेरिया का दवा लेना चाहिए। डॉक्टर धारीवाल, डेंगू हेमोरेजिक फीवर डेंगू का एक अधिक गंभीर रूप है? हाँ। डॉक्टर सिंगल, हैजा या डायरिया का प्रभाव कम हो तो सिर्फ ओआरएस देना ही काफी होता है? एकदम उचित, एकदम ठीक कहा आपने। डॉक्टर रहेजा, व्यक्ति का बुखार उतर जाने का मतलब है कि वो डेंगू फीवर से रिकवर कर गया है? जी नहीं, ये इंपॉर्टेंट है कि जब 5 या 6 दिन के बाद बुखार उतरता है तो उस समय प्लेटलेट्स की मात्रा कम होती है, कैपिलरी लीकेज होती है, और यही एक समय है जब आपको डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम, जो कि गंभीर रूप है, उसका होने का चांसेस अधिक है। डॉक्टर धारीवाल, मलेरिया या डेंगू की जांच कब करवानी चाहिए? तुरंत, बुखार होने के तुरंत बाद। पहले डेंगू की जो सुविधा थी वो आजकल NS1 एंटीजन टेस्ट किट वो अवेलेबल है, और उससे पहले दिन भी पता लग सकता है, और मलेरिया का तो पहले था ही। जी। डॉक्टर सिंगल, बरसात के मौसम में सिर्फ दूषित पानी से ही बीमार हो सकते हैं, रखे हुए खाने या बासी खाने से नहीं? गलत, दोनों चीजों से हो सकता है। डॉक्टर रहेजा, मलेरिया ग्रस्त व्यक्ति को पीलिया भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जी। डॉक्टर धारीवाल, चिकनगुनिया भी एडीज मच्छर से ही होता है और डेंगू की ही तरह इसमें बुखार, जोड़ों का दर्द जैसे लक्षण हो सकते हैं? बिल्कुल सही। डॉक्टर सिंगल, क्या हेपेटाइटिस ए और ई से बचाव के लिए वैक्सीन उपलब्ध है? हेपेटाइटिस ए के लिए तो वैक्सीन है, बट हेपेटाइटिस ई के लिए अभी कोई वैक्सीन नहीं है। डॉक्टर रहेजा, यदि मच्छर संक्रमित व्यक्ति को काटे और उसके बाद स्वस्थ व्यक्ति को काटे तो स्वस्थ व्यक्ति भी संक्रमित हो जाएगा? बिल्कुल। यदि फर्स्ट 5 डेज में जो स्टेज ऑफ वायरीमिया है उसमें पैरासाइट अगर है तो इट विल बी पास्ड ऑन।
डॉक्टर धारीवाल, पूरी बाजू के कपड़े पहनना और शरीर को ढककर रखना मच्छरों से बचाव का एक अच्छा तरीका है। बहुत अच्छा। डॉक्टर सिंघल, उबालने के बाद पानी कितने समय तक इस्तेमाल किया जाना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन। डॉक्टर रहेजा, बरसात में सिल्क और सिंथेटिक कपड़े पहनने से कोई नुकसान नहीं होता? जी नहीं, बरसात में हल्के सूती और ढीले कपड़े हल्के रंग के पहनने चाहिए, जिसमें स्वेटिंग हो तो एवापोरेट कर जाए। जी। डॉक्टर धारीवाल, मस्कीटो रेपेलेंट क्रीम और मच्छरदानी का प्रयोग मच्छरों से बचाव में उपयोगी है? बिल्कुल सही। डॉक्टर सिंघल, बरसात में वाटर सप्लाई पाइपलाइंस में वाटर कंटामिनेशन यानी पानी के संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है? एकदम बढ़ता है। डॉक्टर रहेजा, बारिश में भीगे हों तो एसी के सामने बैठकर अपने कपड़े और बाल सुखाना बहुत अच्छा उपाय है? जी नहीं, अगर आप बरसात में भीग गए हैं तो घर आके स्वच्छ जल से नहा के अपने आप को ड्राई कीजिए और सूखे कपड़े पहनिए। डॉक्टर धारीवाल, घर के आसपास मच्छरों को पनपने से रोकने का सबसे बढ़िया उपाय क्या है? पानी इकट्ठा यदि है तो उसको खाली कर दें। डॉक्टर सिंघल, पीने के पानी में क्लोरीन डालना उचित नहीं है? अगर आप ऐसी जगह है जहां पर कुछ और नहीं हो सकता तो क्लोरीन टैबलेट्स डालना ही एक उपाय है जो कि सबसे अच्छा है। रैपिड फायर का आखिरी सवाल डॉक्टर रहेजा आप तक जा रहा है, और आप के लिए ही ये सवाल शायद बना था कि बरसात में बार बार हाथ धोना और साफ सफाई रखना एक बहुत अच्छा तरीका है स्वस्थ रहने का। बिल्कुल ठीक। बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस तमाम जानकारी के लिए। बहुत विस्तार से हमारे विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण बातें बता दी हैं। अगर इन बातों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो न सिर्फ बीमारियों से बचाव हो सकता है बल्कि बरसात के मौसम में स्वस्थ रहना भी संभव हो सकता है। हमारे तमाम दर्शकों का धन्यवाद और साथ ही डॉक्टर तित्याल का भी धन्यवाद जिन्होंने आंख को स्वस्थ रखने के लिए जो उपाय बताए हैं। इसके अलावा आपसे विदा लेने से पहले हम आपको ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि अगले सप्ताह जब मैं और किरण लौटेंगे टोटल हेल्थ में तो हम बात करेंगे उन कारकों की, उन कारणों की जिनसे बच्चों के विकास पर असर पड़ता है। तो ज़रूर देखिएगा अगले सप्ताह टोटल हेल्थ मेरे और किरण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।